प्रताप सिंह जी, कल्ला जी, भजन लाल जी, भाटी साहब, आदरणीय धर्मेंद्र जी, तमाम लोग यहां पर आए। कोरोना संकट में मौत की जंग के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए मोदी जी, आपको कांग्रेस और बीजेपी से ऊपर उठकर राजनीति करनी पड़ेगी। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे, उन्होंने आगे बढ़कर देश से कहा, आज देश को जरूरत है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, और उन्होंने बाबा साहब को भारत का कानून मंत्री बनाकर आगे किया, क्योंकि देश की जनता की आवाज वो समझते थे। उन्होंने उस वक्त जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपनी सरकार में मंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ हुआ करती थी, सही बात है कल्ला साहब। खुद की सरकार में जवाहरलाल नेहरू जी ने मंत्री बनाया श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। आज जब राहुल गांधी आवाज उठाते हैं और ये कहते हैं पेट्रोल डीजल की रेट कम करो, गैस सिलेंडर की रेट कम करो, अशोक गहलोत हाथ जोड़कर कहते हैं बीजेपी के लोगों, ये कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई नहीं है, राजस्थान को उसके हिस्से की पूरी ऑक्सीजन दो। ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती, और राजस्थान में बिना ऑक्सीजन के यदि एक भी मौत हुई है तो उन मौतों के लिए राजस्थान के बीजेपी के नेता जिम्मेदार है, उनको जवाब देना पड़ेगा। आज राजस्थान, बैठ जाओ यार, जटी बटी बैठ जाओ, बटी नहीं बैठ जाओ, कुर्सियां पर बैठ जाओ सब जना। दीपक जी बैठ जाओ, बैठ जाओ यार, मीटिंग चालू है, थोड़ा सा दूर खड़ा हो जाओ, कोना में खड़ा हो जाओ। तो आज भीड़ कम रखी थी, अब आ गया, सबको स्वागत है। मैं आज आपसे कह रहा हूं, अशोक गहलोत जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं राजस्थान की जनता की जान बचाने के लिए मोदी जी, अमित शाह जी, आपसे हाथ जोड़कर भीख मांगता हूं। मेरे राजस्थान को ऑक्सीजन उतनी दो जितनी आप यूपी, एमपी, हरियाणा, गुजरात को दे रहे हो। गुजरात में ऑक्सीजन फालतू पड़ी थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन फालतू पड़े थे। राजस्थान को रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की जरूरत थी। उन्होंने यहां की लोकल पार्षद सुनीता शेखावत और अरविंदर खोवाल भी बैठे हैं, जो इसी वार्ड के पार्षद हैं, क्योंकि ये पार्षद छोटे छोटे वार्ड हो गए, सब हमारे नेता हैं। इन्हीं लोगों के नेतृत्व में आज धरना दिया जा रहा है, और सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र के जितने भी कार्यकर्ता यहां बैठे हैं, आप ही के दम पर प्रताप सिंह खाचरियावास चलता है, फिरता है, दम से लड़ता है। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं भाई। साधुराम जी जोश आ गए थे, जानती राखो। साधुराम जी खड़ा हो गया, अरे साधुराम जी खड़ा हो गया, साधुराम, अपने नेता साधुराम जी आगे बैठे हैं, जानती राखो। इसलिए मैं सिविल लाइन्स के लोगों का तो हमेशा ऋणी हूं। आपका प्यार प्रेम, आप सब प्रताप सिंह है, आपका प्यार और प्रेम हमेशा मेरे साथ रहता है, और ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी का हमेशा प्यार हमको मिलता है। सिविल लाइन्स के हर धरने में प्रदेश कांग्रेस कमेटी और प्रदेश के तमाम नेता हमेशा आकर हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। इसके लिए मैं इनको हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूं, तमाम मंत्रियों को, प्रदेश कांग्रेस के नेताओं। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तब पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल महंगा था। आज क्रूड ऑयल सस्ता है, 50 पैसे पेट्रोल डीजल पर बढ़ते थे। तो ये नेता विरोध करने के लिए 50-25 आदमी लेकर दिल्ली में बैठ जाते थे, सीधा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह जी पर अटैक करते थे। मुझे याद है जब गैस सिलेंडर की कीमत 300 रुपए थी, तब 5 रुपए बढ़ गए तो स्मृति ईरानी जी गैस सिलेंडर लेकर आ गई। कल मैंने व्हाट्सएप पे देखा, जब 300 रुपए रेट थी तब का स्मृति ईरानी जी का फोटो लगाया है। उसके बाद जब 900 रुपए रेट हो गई तब का उनको फोटो लगाया है। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए और खुद खा पी कर मस्त हो गए सारे के सारे। जो हालात इनके हुए हैं, आप ये मानकर चलिए, देश कभी माफ नहीं करेगा। मोदी जी, पूरा देश पूछना चाहता है, कोरोना संकट में मौतें हो रही है, गंगा के किनारे लाशों के ढेर लगे हुए हैं, गंगा के किनारे हालात इतने खराब है कि गरीबी के कारण जो हिंदू परिवार अपनी अस्थियों को जलाना चाहते हैं, उनके पास लकड़ी के पैसे नहीं है,
लाशें इतनी इकट्ठी हो गई, लकड़ी के अभाव में उन्होंने लाशों को दफना दिया। गंगा में पानी ज्यादा आया तो लाशें निकलकर गंगा में बहने लगी। आज पवित्र गंगा में कल से चेकिंग चल रही है। आसपास रहने वालों के शरीर में जलन हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, क्योंकि पवित्र गंगा में ये चेक किया जा रहा है कि लाशें बहने से कहीं दिक्कत नहीं हो गई हो। मोदी जी, योगी जी धर्म की दुहाई देते हो। धर्म सबसे बड़ा इंसानियत है। इस वक्त आपका बस नहीं चल रहा, नहीं तो बीजेपी के लोग तो आज भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम पर देश को बांटने की कोशिश करते। लेकिन भगवान ने कमाल कर दिया। पहली बार कोरोना ऐसा आया है जिसने ना हिंदू को छोड़ा, ना मुसलमान को, ना सिख को, ना ईसाई को, सबके बराबर से कोरोना आया है। और इस कोरोना के बीच में मोदी जी आपने भी ईमानदारी से काम किया। आपकी ईमानदारी की दाद देनी पड़ेगी। आप जैसा ईमानदार नेता नहीं मिल सकता इस देश को। आपने भी कोरोना संकट में जैसे जैसे मौतों का आंकड़ा बढ़ा, वैसे वैसे आप पेट्रोल डीजल को महंगा करते गए। आपने एक दिन भी पेट्रोल डीजल को महंगा करना बंद नहीं किया। आपने तब तक बंद रखा जब तक बंगाल के चुनाव नहीं। आप चुनाव से डर रहे थे, वोट से डर रहे थे। आपको ये हो रही थी चिंता कि हम ममता बनर्जी को हरा देंगे। बार बार आप नारा लगा रहे थे। ममता बनर्जी को दीदी कहते हो, लेकिन मोदी जी आप उसको बहन नहीं मानते। आप यदि बहन मानते होते तो बदतमीजी नहीं करते। आपके वहां का गवर्नर खुद बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर सड़कों पर, चुनाव जीत गई अगली तो भी उसका अपमान करने में लगे हुए हैं। हम बहन बेटी का अपमान नहीं करते, हम बहन बेटी का सम्मान करते हैं। ये कांग्रेस की संस्कृति, क्योंकि इस देश में इंदिरा गांधी जैसी मां हुई है जिसने पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। इंदिरा जी का खून भारत की धरती पर गिरा। 24 303 की गोलियां लगी बड़ी बड़ी, लेकिन इंदिरा जी डरी नहीं। आज पंजाब से आतंकवाद खत्म हो गया। राजीव गांधी देश पर बलिदान हो गए। हालात आप खुद जानते हैं। राजीव गांधी कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी इंदिरा गांधी के पोते और राजीव गांधी के बेटे हैं। बेटो डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर साहब, और राजीव गांधी के बेटे हैं। बीजेपी ने कोई बलिदान नहीं दिया। आप मुझे ये बता दो, महात्मा गांधी को गोली लगी, इंदिरा गांधी को गोली लगी, राजीव गांधी जी को बम से उड़ा दिया, सरदार बेअंत सिंह के गोलियां लगी, बम से उड़ा दिया। इस देश में 4 बड़े बलिदान हुए। महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सरदार बेअंत सिंह। बीजेपी वालों को कोई क्यों नहीं मारता? इसलिए नहीं मारेंगे कि बीजेपी तो वैसे ही देश में टुकड़े करने की बात करती है, धर्म को लड़ाने की बात करती है। बीजेपी का नाम ही देश में लोगों ने रख दिया कि ये कौन है, ये भारत जलाओ पार्टी वाले हैं। क्योंकि ये देश में आग लगाने का काम हो, हिंदू मुसलमान में दंगे कराने का काम हो, अब इस कोरोना तब तो ये आगे बढ़कर आते हैं। भगवान राम किसी को मारते नहीं, किसी को लड़ाते नहीं। ये देश में राम मंदिर के नाम पर पूरा देश एक है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे। राम मंदिर कैसे बना? राम मंदिर बीजेपी नहीं बना रही है। राम मंदिर का फैसला आया, उससे पहले हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब धर्मों के प्रतिनिधियों ने लिख कर दिया। मुसलमानों के संगठनों ने लिख कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को मंजूर होगा। ये लिख कर दिया। हिंदुस्तान के सब हिंदू संगठनों ने लिख कर दिया सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो हिंदुओं को मंजूर होगा। सिख ईसाई सब धर्मों ने लिख कर दे दिया। ये कोई लोकसभा में बिल पास किया है क्या मोदी जी ने? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया यहां राम मंदिर बनेगा। एक भी मुसलमान ने विरोध नहीं किया। मुसलमानों ने कहा भाई यहां मंदिर बनेगा, यहां मस्जिद बनेगी, हमारे कोई झगड़ा ही नहीं है। झगड़ा नहीं है मंदिर का, झगड़ा नहीं है मस्जिद का, झगड़ा है बीजेपी की दुकान उठने का। सच्चाई लोगों को पता चल गई तो बीजेपी की दुकान उठ जाएगी।
क्योंकि बीजेपी ना तो पेट्रोल सस्ता देती है, ना डीजल सस्ता देती है, ना बीजेपी अरे से आगे हो जाओ, ये पेट्रोल पंप वाला तो चाल बाजू इधर हो जाओ, गाड़ियां निकलने दो, चलो। और बीजेपी सबसे बड़ा पाप एक करती है, अरे तू बीच में क्यों लगाई है गाड़ी, हटा इसको, ज्यादा बड़ा आदमी हो रहा है, बीच में ला खड़ी कर दी, रास्ता क्यों रोक रहा है बेचारे का। और बीजेपी का एक ही काम है कि चाहे लोग भूख से मर जाए, लेकिन ना रोटी देंगे ना रोजगार देंगे। लेकिन बीजेपी के लोगों कान खोल के सुन लो, तुमने ये कहा कि गैस सिलेंडर सस्ता कर देंगे, तुमने नारा दिया अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार आ गई और पेट्रोल डीजल के दाम के रिकॉर्ड टूट गए। पहली बार देश में गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म हुई है, पहली बार। आज तक आजादी के बाद कभी गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म नहीं हुई। आज जयपुर के 250 वार्डों में धरना दे रहे हैं लोग तिरंगा झंडा हाथ में लेकर। कल तो डोटासरा साहब कमाल हो गया, आरएसएस की दुहाई देते हैं। कल्ला साहब, डोटासरा साहब बैठे, टाक साहब बैठे, धर्मेंद्र जी, पाटिल साहब, भजनलाल जी, मेयर सब बैठे। कल ग्रेटर नगर निगम में कमाल हो गया। बाकी सब तो दलाली करो, पैसे मांगो, कोई दिक्कत नहीं, आदत है बीजेपी वालों की। लेकिन उनके बीच में आरएसएस के एक बहुत बड़े नेता का नाम आया, आरएसएस। ये दुख की बात है डोटासरा साहब, ये दुख की बात है। आप अध्यक्ष हो हमारे, आपको ये चेक करना पड़ेगा। आरएसएस वालों से मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, हम आपके खिलाफ नहीं बोलना चाहते। लोग ये सही कह रहे थे, चाल चरित्र चेहरे की जो बात करते हैं, जो आरएसएस के लोग ज्ञान चरित्र एकता की बात करते हैं, जो भारत की बात करते हैं, वो आरएसएस के एक बड़े पदाधिकारी का फोटो कल मैंने उस वीडियो में देखा है। उन आरएसएस के पदाधिकारी का फोटो आने के बाद आरएसएस को यह तय कर लेना चाहिए, झूठ फरेब की राजनीति बंद करो। अब की बार मुझे बड़ा दुख हुआ।